नमस्कार दोस्तों, आज का नया क्लास हमारा है पीपीई। तो क्लास अच्छा तरह देखना, पूरा समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। पीपीई पीपीई एक किचन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अगर टॉपिक को आप समझ गए तो किचन में आपको बहुत सारे हाइजीन रिलेटेड जो होगा, वो सेफ्टी के रिलेटेड होगा, वो पूरा प्रॉपर पता हो जाएगा। तो इसके में होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, इसका मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये क्या होता है कि अगर हम काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या फॉलो करना होता है, क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, क्या क्या सेफ्टी यूज करना होता है, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो इसको क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस, इसका पर्पस है कि जो काम कर रहा है उसको इंजरी, बर्न्स और कंटामिनेशन से बचाना। इसका मेन पर्पस है इंजरी, बर्न्स मतलब जलने से, घायल होने से, और कंटामिनेशन से बचाना। इसका मेन पर्पस क्या है कि इंजरी, बर्न और कंटामिनेशन से बचाना, फूड सेफ्टी फॉलो करना। इसका मेन दूसरा पर्पस क्या है, फूड सेफ्टी मेंटेन करना, सेफ्टी मेंटेन करना। फूड सेफ्टी मेंटेन करना और हाइजीन का जो होता है वो फॉलो करना। तीसरा होगा हाइजीन स्टैंडर्ड फॉलो करना। ठीक है, यहां तक तो देख लिए कि इसका क्या क्या मेन मेन पर्पस क्या क्या है। एपीपी का होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब हमें सुरक्षा कैसे प्रदान करना है किचन के अंदर काम करते हुए। तो उसका मैंने है कि इंजरी, बर्न्स और कंटामिनेशन से बचाना। ठीक है, दूसरा हो गया फूड सेफ्टी मेंटेन करना, और तीसरा इसका हो गया हाइजीन स्टैंडर्ड फॉलो करना। ठीक है, ये तीन इसका पर्पस हो गया। यहाँ भी नोट कर लो, फिर बताते हैं। पीपी इन किचन, कॉमन पीपी इन किचन मतलब कॉमन पीपी कौन कौन सा इसका किचन में है, उसका हम बात करें। पहला हो गया एप्रोन, दूसरा हो गया हेयरनेट कैप हो गया, तीसरा हो गया ग्लोव्स, चौथा हो गया सेफ्टी शूज, हो गया हमारा मास्क। ठीक है, ये हमारा किचन का जो कॉमन सा पीपी होता है वो ये सब होता है। पहला एप्रोन, हेयरनेट कैप, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, मास्क। तो इसका हमारा क्या क्या मेन मुद्दा क्या है, इसका क्या क्या, इसको क्यों कॉमन में आता है। एप्रोन क्यों पहनते हैं? एप्रोन इसलिए पहनते हैं कि एप्रोन से हम काम करते हैं तो हमारा पहला तो यूनिफॉर्म गंदा नहीं होता है, से हमारा कंटामिनेशन रोकती है। जो कंटामिनेट होती है वो कंटामिनेशन रोकती है। एप्रोन अगर लगाएंगे तो कंटामिनेशन नहीं होगा, नहीं फैलेगा। दूसरा हमारा है हेयर नेट कैप। हेयर नेट कैप क्यों बनते हैं?
बाल को रोकता है, बाल जो झड़ता है ना उसको रोकता है, गिरने से रोकता है, ताकि हमारा फूड में बाल ना जाए और हमारा खाना कॉन्टामिनेट ना हो, हजार्ड में नहीं आ जाए, इसीलिए हम कैप लगाते हैं। तीसरा पॉइंट आ गया ग्लव्स। ग्लव्स क्यों लगाते हैं? ग्लव्स इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे हाथ का बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्ट हमारा फूड पे ना चला जाए, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, इसलिए हम ग्लव्स लगाते हैं। लेकिन कब लगाना चाहिए? जब हम रॉ फूड को हैंडल करते हैं, फिर कुक ईट को सर्व करते हैं, जैसे जो हमारा पका हुआ खाना होता है उसको जब हम सर्व करते हैं तो हमें ग्लव्स लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ग्लव्स का मतलब ये समझ गए होंगे। पहला तुम्हारा अप्रेन, दूसरा हेलमेट कैप, तीसरा ग्लव्स, चौथा हो गया सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज इसलिए किचन में हम पहनते हैं कि हम काम करते वक्त, मान लो कि मैंने अगर कुछ बॉईल किया, बॉईल करते समय भारी वजन में हमारा पानी गर्म हो रहा है, उसको उठा रहे हैं, अगर वो पैर पे गिर गया तो सेफ्टी शूज रहेगा तो हमारा ये करेगा, मतलब पैर को जलने से बचा देगा। ठीक है, और दूसरा हमारा स्लिपिंग नहीं करेगा, अगर सेफ्टी शूज पहनेंगे तो पैर को स्लिप नहीं करेगा, ये इसलिए हम सेफ्टी शूज पहनते हैं। ठीक है, सेफ्टी शूज हो गया। अब मास्क, मास्क लगाना क्यों जरूरी है? मास्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम मास्क लगाएंगे तो जो हमारा अंदर, शरीर के अंदर से जो भाप लेते समय या तो खांसते समय जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो डायरेक्ट हमारे फूड पे अटैक ना करे, इसलिए हम मास्क लगाते हैं तो वो रुक जाए। या तो खांसते समय, अगर मान लो कि आप फूड हैंडल करो उसमें खांसी आ गया, आपको खांस रहे हो तो मास्क रहेगा तो उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डन। ये हो गए पांचों, एक दो तीन चार पांच, पांचों स्टेप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा किचन में कॉमन पीपी यही है, एप्रॉन, हेलमेट कैप्स, ग्लव्स, सेफ्टी शूज और मास्क। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि पीपी यूज कब करते हैं हम, पीपी को यूज कब 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 करना है, पीपी को यूज, पीपी यूज कब करना है, प्रयोग कब करना है। ठीक है, पीपी को यूज कब करना है इसका। ठीक है, ये इसका ये अगला टॉपिक है। पहला है रॉ फूड हैंडल करते समय। पीपी का यूज हम कब कब करेंगे? जिसका होता है पीपी का मेन, तो उसका यूज करने का होता है जब हम रॉ फूड यूज करते हैं, रॉ फूड को हैंडल करते हैं, कुक फूड को हैंडल करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। जैसे मान लो क्लीनिंग किस केमिकल के द्वारा कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो होना चाहिए उसका, जो हमारा पीपीए का मेन होता है कि मास्क हो गया और उसका हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, ये सब लगा के हमें हैंडल करना है ताकि उसका जो सामग्री वगैरह गिरे, कोई केमिकल गिरे तो हमारा बॉडी पे इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो पीपी यूज करना है रॉ फूड हैंडल करते समय। दूसरा, हॉट गर्म फूड हैंडल करते समय। हॉट फूड बनाते समय। तीसरा आ गया क्लीनिंग करते समय। क्लीनिंग करते समय। चौथा आ गया रेडी टू ईट, रेडी टू ईट फूड हैंडल करते समय। ठीक है, हमें ये जो पीपीई का जो मेन है, ये प्रयोग कब कब करना है। तो जो हमारा मेन पहला है कि रॉ फूड को हैंडल करते हैं, अगर रॉ फूड को हम एक कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं तो उस समय हमें देखना होता है कि हम ग्लव्स लगा रखे हैं कि नहीं, मास्क लगा रखे हैं कि नहीं, वो देखना है। दूसरा, हॉट फूड, जब गर्म खाना बनाते हैं उसका, जब मान लो कि हम कुछ बॉइल्ड किए हैं तो उसको ठंडा करने डालते हैं तो उस समय भी हमें देखना है कि हम उस समय अपना जूता सेफ्टी शूज पहन रखे हैं कि नहीं, हो सके उसका पानी हमारा पैर पे तो ना गिर जाए, ये देखना है। फिर तीसरा, क्लीनिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि क्लीनिंग जब कर रहे हैं तब केमिकल से हमें बहुत बच के रहना है। और रेडी टू फूड, जब रेडी टू फूड जो होता है उसको यूज करते हैं तो हमेशा ग्लव्स लगा के ही करना है। ये हमारा पीपी का ये हो गया मेन प्रयोग। इसका अगला पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट हो गया हमारा पीपीई मेंटेनेंस। पीपी को मेंटेन करके रखना होता है। इसका मेंटेनेंस में क्या क्या आ गया, इसका मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट हो गया एप्रॉन, यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन रखें। फटा नहीं होना चाहिए।
गंदा नहीं होना चाहिए। तीसरा में आ गया ग्लव्स हमेशा 30 मिनट से, जब भी कोई रॉ फूड हैंडल करते हो और कुक फूड करते हो तो उसको ग्लव्स चेंज करना होता है। ये हो गया हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हो गया कि ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, अगर फट गया गंदा हो गया तो इसको चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा ग्लव्स को चेंज करें, अगर ग्लव्स फट गया या तो ऐसे कहीं अभी हम रॉ फूड को और कुक फूड को हैंडल कर रहे हैं, कच्चा पका अगर हमें बना रहे हैं तो उस समय हमें ग्लव्स चेंज करना है, इसका मेंटेनेंस में आ गया। लास्ट स्टेप इसका आ गया पांचवा, स्टाफ जिम्मेदारी। स्टाफ जिम्मेदारी में ये हो गया कि यूनिफॉर्म जहां तहां ना फेंके। दूसरा हो गया सुपरवाइजर जो शेफ हो तो शेफ को चेक करना चाहिए। इसका ये आ गया लास्ट पॉइंट आ गया, जो स्टाफ की जिम्मेदारी ये होता है कि आप यूनिफॉर्म अगर बदल रहे हो, नया पहन पुराना पहन रहे हो, जैसे कल वाला अपने गंदा हो गया तो उसको चेंज के लिए डालना, तो उसको हमेशा एक जगह पे डालना चाहिए, जो उसका होता है यूनिफॉर्म का जो स्टोर होता है वहीं पे रखना चाहिए। इधर उधर टेबल पे यहाँ वहाँ एप्रॉन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, नहीं फेंकना चाहिए। और दूसरा इसका मेन जिम्मेदारी होता है शेफ और सुपरवाइजर को, कि चेक करे कि हमारा ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट है डेली यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, क्लियर हो गया कि हमारे देखो पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव में ये आ गया कि पीपी मेंटेनेंस करने के लिए कि उसको क्या क्या मेंटेन करना है। तो यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन होना चाहिए, फटा हुआ गंदा नहीं होना चाहिए, अगर फटा है तो उसको हम रिपेयर करें, ठीक है। ग्लव्स को चेंज करें जब रॉ फूड और कुक फूड को हैंडल करते हैं तब। और इसका पांचवा पॉइंट हो गया स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफ को क्या जिम्मेदारी है? स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जो भी हम यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, एप्रॉन पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, जहां तहां ना फेंके, उसके लिए जहां जगह बनाया गया वहीं पे रखना है उसको। ये काम होता है शेफ और सुपरवाइजर को, चेक करना है कि ये काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।